नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। एक छोटा सा वीकली एनालिसिस आप लोगों के सामने करने का मन किया इस वजह से क्योंकि एक फॉर्मेशन जो मैंने अपने डेली एनालिसिस वाले वीडियो में उसका 10-15 सेकंड का सिर्फ जिक्र किया था। लेकिन कोई भी पैटर्न या कोई भी फॉर्मेशन जो मार्केट हम लोगों को बना के देता है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसका महत्व हमें शायद इस वीडियो में समझ में आ सकता है। जैसे मैं अगर इस फॉल की बात करूं, तो जैसे ही मैं कर्सर को इसके ऊपर ले जाऊंगा तो आप देख पाएंगे तकरीबन 4.5% का फॉल और 11-1150% का माफ़ कीजिएगा नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1150 पॉइंट तकरीबन यहाँ पे निफ्टी हमें गिरते हुए नज़र आया है, 1164। अब ये इतना बड़ा फॉल अगर आप देखोगे तो आपको मतलब यहाँ तक मैं दिखाना चाहूँगा, इस हिस्से तक अगर आप देखना चाहेंगे, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको एक मार्किंग कर दूं सिर्फ इस तरीके से, कुछ ऐसे कि इसके बाद, है ना, इसके बाद जितनी भी हमारी मार्केट आपको चलते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है, कोई भी इतना बड़ा फॉल आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सितंबर 2022 के बाद से इतना बड़ा फॉल हम लोगों को तकरीबन 4.5% का नेगेटिव फॉल हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं तुरंत यहाँ की बात करूँ, इस हिस्से की, अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैं इस हिस्से पे अपना कर्सर ले जाऊंगा यहाँ पे, तो आपको नज़र आएगा तकरीबन 5.6% या 5.5% का फॉल 13 जून वाले जो वीक है, वाला जो हफ्ता 2022 है ना, वहाँ पे यहाँ ये वाला फॉल हम लोगों को देखने को मिला। ये देखिए 13 जून 2022 वाले हफ्ते में आप ऊपर की तरफ दे सकते हैं 5.5% का फॉल हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पे नंबर्स कम हो जाएंगे क्योंकि उस समय हम 14,800 कुछ पे थे। ठीक है, अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे ना तो ये आपको फॉल ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन नंबर वाइज क्या था, नंबर वाइज ये कम था। ठीक है, नंबर वाइज ये कम था। इस समय हम कहाँ पे, इस समय हम तकरीबन 25,500, 25,000, 26,000 के आसपास हैं। इसलिए आपको जो नंबर दिख रहा था 1164, वो ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो हुआ क्या, हुआ यूं कि अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, मैं इसे क्या करता हूँ, पहले एक बार मंथली पे ले चलता हूँ ताकि आपको एक फॉर्मेशन नज़र आए, पिक्चर क्लियर हो वहाँ पे। आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक फ्लैग का फॉर्मेशन किया। ये देखिएगा, और इसी चीज़ को अगर आप आगे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, तो ये हिस्सा एक ब्रेकआउट लिया, रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट के बाद सीधे आपको मार्केट ऊपर की तरफ नज़र आता हुआ दिखाई दिया। कहाँ तक, तकरीबन 26,200 या 250 के लेवल तक आपको मार्केट सीधा धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चलता चला गया। हम सब लोग इस मतलब टेंशन में थे कि मार्केट कब गिरेगा, कब गिरेगा, कब गिरेगा। लेकिन मार्केट, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, मार्केट लेवल बाय लेवल चलता है। उसके बीच में इलेक्शन भी आया, हिंडनबर्ग भी आया, लेकिन मार्केट अपने पूरे लेवल को अचीव करता हुआ नज़र आया। आपको एक कैलकुलेशन सिर्फ दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, मैं अब मैं इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस से, मतलब कि थोड़ा सा एनालिसिस करने का तरीका आप लोगों का शायद बदले या नज़रिया बदले। ठीक है, ये देखिए, अगर आप इस हिस्से से यहाँ तक मार्केट को सिर्फ कैलकुलेट करोगे, तकरीबन 10,963, मोटा मोटा 11,000 पॉइंट। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सीधे उठा के रख देते हैं इस तरीके से। जहाँ तक हमारा फ्लैग उतरा है, हमारा ये जो पोल फ्लैग का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो मंथली पे आपको दिखाई दे रहा था, वो वीकली पे कुछ इस प्रकार का देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, बिल्कुल इसी जगह से रीटेस्ट करके मार्केट फिर इस तरीके से सीधा 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 ऊपर की तरफ चलता चला गया। और यहाँ पे एक फॉर्मेशन और थी, मैं उसे भी दिखाना चाहूँगा। अगर आप इस हिस्से को देखोगे, ये वाले को, इस हिस्से को, ठीक है, ये आपके लिए एक कप और यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा हैंडल, ये एक
कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन मार्केट ने करके दिया। और इसी को कहते हैं पैटर्न इन पैटर्न। दोस्तों, जब हमें पैटर्न के अंदर भी एक पैटर्न नज़र आने लगते हैं, उसे पैटर्न इन पैटर्न स्टडी कहते हैं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, ये देखिए, इसके डेप्थ की कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो भी आपको मार्केट यहाँ तक के लेवल अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार इसको भी क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और इसे इस लेवल के ऊपर लाके रख देते हैं, तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, ये तो भी आप देखेंगे दोस्तों, जैसे ही ये लेवल अचीव हुआ था मार्केट में, है, आप देख रहे हैं एक नॉइस क्रिएट हो गई मार्केट। नॉइस मतलब कि मार्केट क्या किया, एक रेंज में जाने लगा। जैसे ही मार्केट ने तकरीबन ये लेवल अचीव किया, पूरा मार्केट एक रेंज में जाने लगा। और जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो क्या होता है, हमको एक बहुत अच्छा ऊपर की तरफ का मूवमेंट मिलता है। और ये ब्रेकआउट में इलेक्शन के भी दिन शामिल हैं, 3 जून 4 जून वाले डेट भी शामिल हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, सीधा अपना ऊपर का रास्ता उसने तय किया। ठीक है, क्योंकि बड़े फ्रेम यानी मंथली फ्रेम पे उसको क्या नज़र आ रहा था, मंथली फ्रेम पे उसको एक बहुत ही बढ़िया एक पोल फ्लैग का पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूएशन। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि डायरेक्शन, मार्केट का डायरेक्शन अगर आपको पता है तो आपके लिए ट्रेड करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इजी, और इजी किस चीज़ में, डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिए कि मार्केट जिस तरीके से चलता है, जिस तरीके से वो अपने आप को तैयार करता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये कई सारी चीज़ों में, कई सारे, मतलब ज़रूरी नहीं है, जैसे अगर आप इस चीज़ को मंथली पे देख रहे हो तो मंथली पे आपको नज़र आ गया, वीकली पे देख रहे हो वीकली पे। कभी कभार आप कोई ऐसी स्क्रिप्ट लगाएंगे, कि बड़े फ्रेम पे आपको चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, आपको मंथली पे नहीं नज़र आएगा, वीक पे तो हो सकता है डेली पे नज़र आ जाए, हो सकता है आवरली पे नज़र आ जाए। तो आपको पहले वो वाला हिस्सा चेक करना पड़ेगा। और स्टेप बाय स्टेप देखिए, ये फॉर्मेशन भी ना एक बार में नहीं हुआ होगा। जब मार्केट कोरोना में इतना भयानक फॉल किया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ उठा, उसके बाद इसने ये फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे कब, रशिया यूक्रेन के टाइम, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, उस टाइम मार्केट फॉल किया, रिटेस्ट, कंटिन्यू, ये देखिए सीधा। वरना आप, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई भी चीज़ इतना एग्जैक्ट कैसे हो सकती है, ये देखिए। जैसे अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कि ये तकरीबन 10,950 या 11,000, और आप उतना ही लेवल यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट। इसको अगर आप यहाँ पे एक मार्किंग कर लीजिए तो ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, यहीं तकरीबन तो टॉप लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये हम लोगों ने इसके ऊपर एक लर्निंग वीडियो भी बना रखा है अपने चैनल पे, उसको भी कि एनालिसिस कैसे करते हैं, देखते हैं। अब ये चीज़ एक मैंने डेली एनालिसिस में बोली थी, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम लोग ये देखें कि हमारा मार्केट अब कितना फॉल कर सकता है, नीचे की तरफ कितना और गिर सकता है, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि काफ़ी टाइम बाद हम लोग को 4.5% का यहाँ पे मार्केट में फॉल देखने को मिला। और इतना बड़ा फॉल देखने के बाद क्या होता है कि मार्केट में एक, जैसे ये वीकली फ्रेम है ना, ध्यान दीजिएगा कि ये वीकली फ्रेम है। ऐसे इतने बड़े फॉल के बाद अमूमन मार्केट में क्या होता है, एक पॉज का फॉर्मेशन होता है। पॉज का फॉर्मेशन मतलब मार्केट क्या करता है, या तो एक छोटी कैंडल बना देगा, या तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा रेंज में जाने के बाद फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। ठीक है, अगर इमीडिएट सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल हम लोगों को जो मिल रहा है, वो मिल रहा है तकरीबन 24,800। जो हम लोग के पिछले, जो हम लोग का लास्ट डेली एनालिसिस वाला वीडियो था, उसमें हम लोग ने थंबनेल में लिखा भी था कि क्या मार्केट 24,800 का भी चेहरा देख पाएगा। ठीक है, तो 24,800 हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट की तरीके से। अगर ये लेवल, क्योंकि यहीं पे क्या है, देखिए आप, यहाँ पे मार्केट कई बार क्या किया है, सपोर्ट लिया है इस जगह पे। ठीक है, और अगर ये लेवल भी चला जाता है तो इस हिस्से को अगर अब आपको देखना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि ये हिस्सा बहुत अहम हो जाता है। और ये हिस्सा है तकरीबन 24,400।
ये 24,400 का लेवल हमारे लिए अगला लेवल होगा। हो सकता है इस सपोर्ट पे, ये जो आप ये पूरा हिस्सा जो आपको सपोर्ट न का नज़र आ रहा है 24,800 का, वहाँ पे हमें कोई इस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिले, हम एक बार उसके नीचे आएँ, फिर उसके आस-पास कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश करें, कोई रेड कैंडल, कोई ग्रीन कैंडल, कोई छोटा-सा कैंडल यहाँ पे जिसे कहते हैं पॉज़ कैंडल, कोई छोटा-सा कैंडल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले और उसके बाद हमें मार्केट में और ज़्यादा फॉल देखने को मिले 24,400 तक का। लेकिन बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इतने भयानक और इतने बड़े फॉल ऐसे ही नहीं आ जाएंगे मार्केट में। इसके पीछे मार्केट को किसी न किसी प्रकार का कोई रीज़न भी चाहिए। जैसे रीज़न के तौर पे जैसे आप समझ के चलें कि जैसे कि इस समय इज़राइल और ईरान का एक वॉर चल रहा है, ठीक है? एक लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि भाई नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे को ख़त्म करके ही मानेंगे। तो ये सारी कंडीशंस अगर और ज़्यादा गहरी होती है, हमारे कई सारे जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर अगर इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, तो हमें मार्केट में काफ़ी बढ़िया फॉल देखने को आने वाले वक्त में मिल सकता है। अमूमन मार्केट जब इस तरीके से गिरता है तो वो क्या करता है, एक बड़े फॉल के बाद थोड़ा सा मार्केट में होता क्या ना, देखिए मार्केट किसी भी कंडीशन पे आपको ट्रैप करना नहीं छोड़ेगा। आप ये मान के चलें, जैसे कि मैं इस चीज़ को अपने डेली एनालिसिस में जो कल वीडियो आएगा मैं उसमें ज़रूर कवर करूँगा कि मार्केट कैसे, जो फ्राइडे वाला सेशन था, खुलता है, रेंज बनाता है, ऊपर की तरफ चलता चला जाता है और फिर अचानक से गिर पड़ता है। क्या मार्केट ने अपने बड़े फ्रेम्स पे जिनसे वो डायरेक्शन लेता है, क्या उस पे अपना डायरेक्शन बदल दिया था? मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ऐसी तो कोई सिचुएशन यहाँ पे नहीं हम लोग को नज़र आ रही थी कि जहाँ से हम सीधे यहाँ से उठें और बाइंग की तरफ निकल लें। ऐसा तो कुछ नहीं था ना। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से लोगों को ऊपर की तरफ ले गया, ऊपर की तरफ ले जाने के बाद अचानक से उसने क्या किया, नीचे की तरफ आपको गिरा दिया। और ये देखिए 15 मिनट के फ्रेम पे वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा था, कुछ नहीं था। आप इस चीज़ को सिर्फ ऐसे समझें। ये देखिए एक बढ़िया सी, उसे उसे क्या करना था, उसे लोगों को ट्रैप करना था। अब ट्रैप कैसे किया जा सकता है भाई, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ कहीं आया नीचे की तरफ, इसको इस लेवल को क्या किया उसने, यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन दिया, ब्रेकआउट दिया। जितने लोग मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हैं, मैंने अपना स्टेटस भी डाला था कि मार्केट ने इस हिस्से को क्या किया, ये देखिए एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना, अब अगर मार्केट को अपना डायरेक्शन बदलना भी होगा, मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ 15 मिनट फ्रेम को। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला मार्केट क्या यहीं से ऐसे चला जाएगा? नहीं, अगर यहाँ पे आया है तो पहले ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ से आके फिर यूं करेगा, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बनाने लगेगा और उसके बाद यूं करके निकलेगा। इस तरीके से बिना फॉर्मेशन के मार्केट कहीं जा ही नहीं सकता है, ठीक है? तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो खैर इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते हैं, ऑलरेडी बड़ा हो गया होगा, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे। 24,800, 24,400 अगर हम और ज़्यादा फर्दर फॉल करते हैं, मार्केट को अपनी सेल ऑन राइज का ही रखेंगे। दोस्तों छोटा सा एनालिसिस था वीकली का, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।